दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे धर्म में अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। कहा हाँ पिता पवित्र आत्मा, हमें डरने की जरूरत नहीं है पिता परमेश्वर, जिनका परमेश्वर आप हमारे संग साथ है। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग राह मार्ग में है पिता उनके भी संग साथ में होने खुदावन जी। इस लोग आए पिता हर एक की परेशानी यीशु नासरी के नाम से। ओ पवित्र आत्मा में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सामर्थ्य खुदावन प्रभु जी। आज का वचन खुदावन पिता परमेश्वर, आज का भजन संहिता खुदावन पिता पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा जी तेरी इच्छा तेरे अगुवाई की ओर से होने पाए पिता पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु जी। आज का रेमा का वचन हो खुदावन प्रभु में धन्यवाद करती हूँ पिता, वचन को सुन के पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी तृप्त होने पाए खुदावन पिता पवित्र आत्मा। वचन पिता पवित्र आत्मा एक एक के हृदय मन में पिता परमेश्वर बसने पाए खुदावन प्रभु जी। वचन को सुन के पिता वचन पर चलने वाले बने पिता इसी अनुग्रह कर खुदावन पिता पवित्र आत्मा। और जब तेरे दास खुदावन प्रभु वचन को लेके खड़ा होते हैं पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर वो अपनी समझ की सहारा नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा तेरे अगुवाई के द्वारा बोलने पाए ऐसे अनुग्रह का खुदावन पिता पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु। ओ पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा राजाओं का राजा, वो मेरे महान सामर्थी पिता पवित्र आत्मा, हर बातों में पिता तुझे आदर और महिमा देते हैं पिता पवित्र आत्मा जी। वो मेरे महान सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी पिता पवित्र आत्मा प्रेमी पिता परमेश्वर, हर बातों में प्रभु तुझे आदर और महिमा देते हैं पिता। वो पवित्र 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 अति सामर्थी खुदावन पिता पवित्र आत्मा प्रेमी पिता परमेश्वर, आगे के समय को प्रभु तेरे सामर्थी हाथ में देते पिता। दुआ यीशु के नाम से मांग के पालित प्रभु, आमीन। धन्यवाद ग्राहक खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबसे पहले खुदा आपकी उपस्थिति में खुदावंत पिता आपका धन्यवाद देते खुदा। और प्रभु जी आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम सबको पिता इस जगह पिता अपनी महिमा के लिए इकट्ठे खुदावंत पिता आपका धन्यवाद करते खुदा। और प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता जितने भी पिता हफ्ते भर से पिता जितने भी हमसे पाप गुना अपराध हुए होंगे खुदा, उस पापों के लिए भी हमें क्षमा कर खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता हर लोग को खुदा परमेश्वर पिता अपने घर तक पिता अपने भवन तक लाने में सहायता मदद किया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य खुदा। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु जी। इस जगह पिता आपने खुदा आराधना प्रार्थना करने में पिता सहायता और मदद किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंत पिता आज के दिन अद्भुत होने पाए मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हर एक शैतान का गढ़ यीशु मसीह के नाम से टूट जाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते खुदावंत प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक जन को ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर पिता। हर एक जन के ऊपर पिता अपनी महिमा को प्रकट कर मेरे सामर्थ्य खुदा। हम धन्यवाद देते सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी पिता रोगी ग्रस्त पाए जाते खुदा, उन सबके जीवन में होने ना पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज का प्रार्थना आराधना से पिता उनके हर एक बंधन टूटने पाए मेरे सामर्थ्य खुदा। हम धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता। और जिसके पास संतान है खुदा परमेश्वर पिता उनको ब्लेस कर खुदा, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु उनके संतान पिता आशीष को दे मेरे सामर्थ्य खुदा। उसके गर्भ का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए खुदा। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु जी। जब खुदा आगे भजन संहिता की ओर जाते खुदा, तो अपने दास को गाढ़ा मसा अभिषेक करना मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर प्रभु जी। और जब पिता अपनी आपके कलाम को लेकर खड़े होते खुदा, तो हमारी हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर प्रभु पेश करना खुदा। और जब पिता आपके दास पिता बोले पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उसके मुंह से हो लेना खुदा, और हमारी हर एक कमी घटी दूर होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते खुदा। आगे समय पल को पिता आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में देते खुदा। धन्यवाद के साथ छोटी स्वर के राज में कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। और भजन संहिता का समय है। भजन संहिता हमारे बीच में कमलेश पाटले जी प्रचार करेंगे। आइए खड़े हो जाएं सब अपने जगहों में। खड़े हो जाएं, अपना बाइबल अपने हाथों में ले लें। दिलीप
हालेलुया। सबको जय मसीह की। सभी के पास बाइबिल है। साथ निकालेंगे भजन संहिता 76। 76 पृष्ठ नंबर 708। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे हम धन्यवाद करते हैं मेरे छोटे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका इस वचन खुदा पढ़ने में सहायता मदद कर खुदा परमेश्वर, और पढ़ने जाने में भी खुदा परमेश्वर अनुग्रह कर खुदा परमेश्वर, क्योंकि खुदा परमेश्वर भजन संहिता से बहुत आय अनुग्रह होता है खुदा परमेश्वर। आज अनुग्रह होने पाए खुदा। और खुदावन प्रभु जी, हम अपनी कमी घटी को जानना चाहते हैं खुदा वचनों से खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और हमारे कमी घटी को पेश करना खुदा परमेश्वर, और हमें नया बल नया ताकत को देना खुदा परमेश्वर प्रभु जी। आप हमसे होकर बोल और बातचीत कर, हम में होकर बोल और बातचीत कर खुदा, और हमसे होकर हमारे अंदर में होकर चला फिरा कर खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जितना वचन सुना जाए खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए खुदा, और पवित्र आत्मा जी वचन का खुदा परमेश्वर पढ़ा जाना खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा श्राप का मुक्ति होने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी। सब बातों में तेरी अनुग्रह हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे, लास्ट का 12वां पद सभी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में कहा हुआ है, सॉरी महान हुआ है। वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही तो तोड़ डाला है। दृढ़ मन वाले लूट गए और भारी नींद में पड़े, और सूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य हैं उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आओ एक साथ। वह तो प्रधानों का अभिमान मीठा देगा और पृथ्वी के राजाओं का भय योग्य जन्म। भजन संहिता के लिए पास्टर जी प्रार्थना करें। भजन संहिता के लिए राज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए सब हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदा बाप पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय भजन संहिता का समय प्रभु जी, भजन संहिता के द्वारा प्रभु जी हमारी कमियों घाटों को बता खुदा बाप पिता परमेश्वर। अपने दास के मुख में होले खुदा बाप पिता परमेश्वर, उसके जीवन उनके आत्मा में होले खुदा बाप पिता परमेश्वर। जब वो वहाँ पर खड़ा होकर प्रभु जी आपके कलाम को लेकर प्रभु जी प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, तो उनके मुख से होना प्रभु जी उनके आत्मा में भर लेना खुदा बाप पिता परमेश्वर, और पवित्रता से और सच्चे मन से बताने पाए खुदा बाप पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, यहाँ बैठे हर एक जन प्रभु जी आत्मा से भर जाए प्रभु जी इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आगे की सेवकाइयों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ यीशु के नाम आकर पढ़ता हूं, आमीन। बैठ जाए सभी। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। एक बार और जोर से हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। प्रभु आशीष दे। वचन कहता है जयवंत परमेश्वर, हालेलुया,
क्या कहता है पहला, उसमें हेडिंग लिखा है जयवंत परमेश्वर प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजे के साथ आसाम का भजन गीत। हालेलुया। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है, उसका मंडप सालेम में और उसका धाम सियोन में है। वह उसने चमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अभी के जो जनरेशन चल रहा है, अभी के जो सिचुएशन चल रहा है, अभी के जो समय चल रहा है, हालेलुया। हम एक और वचन देख सकते हैं, यशाया निकाल सकते हैं, यशाया 59। यशाया 59 पहला दूसरा पढ़ेंगे। परंतु मिला, हाँ दूसरा पढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। और इधर हम भजन संहिता के वचनों को लेकर रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। क्या कहता है हम लोग प्रार्थना में कि हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, मगर वचन कहता है कि हमारे ही अपराधों के कारण परमेश्वर क्या हुआ है, छिपा हुआ है। हालेलुया। और इधर हम रात दिन उपवास रह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर में कॉटेज मीटिंग भी कर रहे हैं, और बाद में बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। हालेलुया। फिर उसी दशा में आते हैं, फिर बाइबल खोलते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों सुना नहीं जा रहा है, मेरा अभी तक उत्तर क्यों नहीं मिला है। मगर वचन साफ साफ कहता है भजन संहिता में, उसका मंडप सालेम में और उसका धाम सियोन में है। सियोन मतलब एक स्वर्ग को दर्शाता है। हालेलुया। एक आशीष को दर्शाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के अनुयायी में चलने वाला व्यक्ति, वो हमेशा आशीष और स्वर्ग के अनुग्रह से क्या रहता है, भरा रहता है। हालेलुया। मगर हम संसार के गीतों में, संसार के मेल मिलाप के, संसार के रीति रिवाजों में घिरे रहते हैं। अभी शादी का जनरेशन चल रहा है, सब गए हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए बीते हुए समय में मैं कई भाइयों से मैं कॉल करके बोलता था कि भाई आपका समय इतना समय प्रार्थना करिएगा, आप उठना, तो बोलते थे नहीं भाई मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। मगर शादी में कैसे तू रात रात भर जगा, शादी में कैसे रात रात भर जग गया? जब मैं 2 घंटे तुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूँ, 3 घंटा प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो काहे नहीं कर पा रहे? मगर रात रात भर कैसे मस्त, वो देखे उधर, उधर देखे उधर, उधर देखे उधर, फिर सब प्रार्थना उड़ गए फिर। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन गए थे शादी में? अपने अपने रिश्तेदारों में सभी गए थे, सभी रात भर जगे हैं, मैं भी जगा हूं। हालेलुया। मगर प्रार्थना में कोई नहीं। आप बोलेंगे कि पास्टर जी मेरा बच्चा चंगा नहीं हो रहा है, पास्टर जी मैं चंगी नहीं हो रही हूँ, पास्टर जी मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहा हूँ, पास्टर जी मेरा भी अभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, पास्टर जी मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हूँ, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरे गांव के लोग बोल रहे हैं, मेरे घर के विषय के लोग बोल रहे हैं, मेरे मामा बोल रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं, मेरे डैडी बोल रहे हैं, मेरे और कई रिश्तेदार भी बोल रहे हैं, मगर मुझे अभी भी तक उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अभी भी तू परमेश्वर के क्या करता है, विरुद्ध में काम कर रहा है। हालेलुया। यशाया में साफ साफ कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर अलग नहीं हुआ है, परमेश्वर हमारे ही गलती, हमारे ही गुनाहों, हमारे ही पापों के कारण परमेश्वर अलग हुआ है।
और हम ढूंढते हैं। वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, और हम इधर ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, मगर अपने अधर्म को हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और जिस दिन उस अधर्म को अगर हम ढूंढ लेते, जिस दिन उस पाप को ढूंढ लेते, जिस दिन उस गलतियों को जान जाते, तो बाकायदा परमेश्वर दूसरे दिन तेरे सम्मुख खड़ा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। शराब बेचने वाले भी बैठे हैं, गुटखा खाने वाले भी बैठे हैं, व्यभिचार करने वाले भी बैठे हैं, हालेलुया, पियक्कड़ भी बैठे हैं। मगर बाहर में जाने के बाद, यहाँ आने के बाद एकदम धार्मिकता से, हाँ एकदम यीशु मसीह को मानने वाले एकदम धर्म के व्यक्ति धर्मी है ऐसे ठहराते हैं चर्च में आने के बाद। मगर बाहर जाने के बाद, हालेलुया, हालेलुया, मुझसे कोई दरहुआ नहीं होगा बोलेगा, मुझसे कोई गुटखा खाने वाला नहीं होगा बोलेगा, मुझसे कोई मंजन मारने वाला नहीं होगा बोलेगा। मैं तो 3-3 4-4 बार मारता हूँ एक ही दिन में बोलेंगे। हालेलुया। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। तो कहाँ से फल आएगा भाई? फल है ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, फल ही नहीं है। हालेलुया। हम पड़ोसियों को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, जबकि वचन कहता है सियोन में है वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला। मतलब तुम्हारे युद्ध को, जो शैतान तुम्हारे जीवन में युद्ध कर रहा है, वो प्लानिंग बना रहा है, वो सब को परमेश्वर क्या करेगा? तोड़ डालेगा। कब? जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे तब। हालेलुया। साल भर हो गए, 2-2 साल भी हो गए, 2.5 साल हो गए, 6-6 महीना हो गए कि आ रहे हैं चर्च में, अभी भी आजादी क्यों नहीं है? छुटकारा क्यों नहीं है? संसार में अगर बोल देंगे तो बोकरा ला मुर्गा ला तो 2 दिन में का शाम को ही खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उसके लिए हजारों खर्चे हो जाएंगे, व्यर्थ ही, न खुद खाएंगे न दूसरे को खाने देंगे। हालेलुया। उसके लिए समय बर्बाद करने के लिए पेट्रोल जलाएंगे, गाड़ी की भी व्यवस्था करेंगे और लेने के लिए भी जाएंगे। मगर प्रार्थना करने के लिए रात को 2 घंटे 3 घंटे उठ नहीं पाएंगे कि बोलेंगे पास्टर जी मैं बहुत थका था आज, मैं आज कहीं और गया था तो नहीं उठ पाया, पता नहीं कैसे नींद ने झपकी आ गई और ज्यादा सो गया। मैं अलार्म भी लगाया था, मगर यहाँ बेड में सोया हूं, मगर अलार्म हाथ में जा रहा है और टप से बंद। हालेलुया। खुद चोर हैं, शैतान को दोषी मत ठहराओ, खुद अपने आप में देखो। हालेलुया। वरना होते हर एक के जीवन में कम से कम 100 फल होते। अभी पूछूंगा तो हर एक क्वाइटिंग से कितने विश्वासी आए, कितने लोग आपके जीवन से मन फिराकर बपतिस्मा लिया? 2 से 3 नहीं होंगे, 1 भी नहीं होंगे। हालेलुया। सोचो, और हम प्लान बना रहे हैं छत्तीसगढ़ क्या इस कंट्री के मिनिस्ट्री चलाने का, गांव में भी अपना सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, तो क्या कंट्री में जाकर के हम सुसमाचार सुनाएंगे? हालेलुया। मगर 12 चेलों को देखो, बाइबल में वो देश को छोड़कर, उस नगर को छोड़कर क्या करने कर जाते थे? सुसमाचार सुनाते थे। और सुसमाचार सुनाने का पावर ये भी था, वो लंगड़ों को भी चलाते थे, अंधों को भी दिखाते थे, दुष्ट आत्माओं से क्या करते थे? छुटकारा भी दिलाते थे। क्यों? क्योंकि लोग सुसमाचार सुनाते थे। सुसमाचार सुनाने वाले के लोगों के जीवन में यह गुण होता है, वो किसी विरुद्ध और किसी भी शैतानी ताकतों से वो नहीं डरता। हालेलुया। आप कितना भी प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते जब तक आप सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं बनोगे तब तक। बाइबल में हम देख सकते हैं जितने दास दासी सब सुसमाचार सुनाते थे, और जहां जहां नगर नगर गांव गांव जाते थे सुसमाचार सुनाते थे, और एक ही बार में वो मन परिवर्तन होता था, और एक ही बार में वो दुष्ट आत्माओं से क्या होता था? आजाद होता था कि नहीं होता था? मगर हम अपने घर में बताते हैं सुसमाचार, अभी भी वो आजाद नहीं हो रहे, अभी भी वो दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहे, अभी भी वो व्यभिचार से बाहर नहीं आ रहे, अभी भी वो गंदी काम से घुसे हुए हैं, मन तो फिरा लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, फिर भी वही पाप में घुसे हैं। वचन साफ सब कहता है, सुअर को कितने भी नहला लो मगर लौटेगा किसमें? कीचड़ में। अभी वहां बगल में मैं बोलूंगा गाय के गोबर में पैर रखो तो रखोगे? हालेलुया। नहीं रखेंगे। ये गोबर धुल जाएगा, मगर वो पाप करोगे वो बहुत ज्यादा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।
आप सुसमाचार सुनाओगे, उसका जीवन बदलेगा, उसके साथ साथ आपके भी जीवन का श्राप भी खत्म होगा। इतना याद रखना। हालेलुया। आप सुसमाचार सुनाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करते जाएगा, घर के व्यक्ति को ब्लेसिंग करते जाएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के खराइयों को देखेगा और खराई में चलने वाले व्यक्ति के घर के हर एक सदस्य बचाया जाएगा, हर एक सदस्य बचाया जाएगा। इसीलिए वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास किया है मगर वो काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहे प्रभु मेरा बंधन को तोड़ो, मेरे बंधन को तोड़ो, मेरे श्राप के बंधन को तोड़ो। मेरा भाई अभी भी दारू पी रहा है, मेरा भाई अभी भी गुटखा खा रहा है। हालेलुया। भाई के विषय में पास्टरों के पास आकर कुड़कुड़ा लेते हैं कि मेरा भाई ऐसे ऐसे करता है। बहन के विषय में पास्टर और एक दूसरे की सिस्टर के पास आकर कुड़कुड़ा लेते हैं कि मेरे बहन ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वैसे हैं। उनसे अच्छा परमेश्वर के सम्मुख तो कितना बातें करता है वो तो देख। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है उसके लिए समय, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी इस सीजन, शादी का सीजन में रिश्तेदार अगर कॉल कर देंगे कि भाई हमें वहां जाना है लड़की देखने, या फिर उसके यहाँ जाना है कुछ काम करने के लिए, फट से पैंट शर्ट जूता मोजा टाई लगाकर निकल जाएंगे। हालेलुया। उसके लिए समय नहीं होगा। मगर हम बोलेंगे कि प्रभु के लिए आज किसी के घर हम प्रार्थना करने के लिए जाना है, ओहो पहले बताना था ना, बहुत व्यस्त हूं भाई, नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस लोग हमारे क्वायर टीम लोग अभी ऐसे ऐसे हैं कि खुद का घर ही पाप में पड़े हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पता है उसका प्रार्थना अभी भी वो पर पावरफुल नहीं है। जिस दिन अगर वो पावरफुल प्रार्थना करना चालू कर देंगे ना, तो वाकई वचन देखा जाए ना, तेरे अगल 1000 और तेरे बगल 10,000 गिरेंगे। पल भर भी नहीं लगा तेरे घर के सदस्य को बदलने के लिए, पल भर भी नहीं लगेगा परमेश्वर उसके मन को बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में उस फिरौन का मन को बदलने के लिए परमेश्वर को क्षण भर लगा कि नहीं लगा? वो फिरौन कितना बड़ा विरोधी था कि प्रभु को लोगों को क्या करता था, मारता था, सताता था। मगर खुदा के पास जाकर वो मूसा कहता था कि प्रभु उसके मनो को तू बदल, उसको मनो तू क्या कर, बदल बदल बदल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा साफ साफ कहता है मैं उसके मनो को क्या करूंगा, बदलूंगा, और वो तेरे लोगों को जाने के लिए देगा। तब तू अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना, और तू उस लाल समुंदर के किनारे पर जा खड़ा रहना, और मैं तुझसे वहां मिलूंगा। हालेलुया। ये था दास की अगुवाई और अनुसार चलने की आशीष। हालेलुया। मैं बोलूंगा कि, या फिर पास्टर जी बोलेंगे, फिर कोई भी दास बोलेंगे कि हाँ अभी समय चल रहा है हम लोग का प्रार्थना का 72 घंटे का। 2 भाई प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरा भाई उधर गाड़ी में बकबका रहे हैं। हालेलुया। 2 बहन इधर प्रार्थना में वचन में पढ़ रहे हैं, तीसरा बहन एक दूसरे के बारे में चुगलियां कर रहे हैं अगल बगल। हालेलुया। फोन से फोन पता चले, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फोन से पता चल जाएगा कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। हालेलुया। काम इजी करते हैं। किसका काम? शैतान का काम इजी करते हैं। हालेलुया। और वो मौका पाता है तो वो चौका नहीं मारेगा, वो सीधा छक्का ही मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है हे परमेश्वर तू तो ज्योति मर्य है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। इधर दाऊद कहता है परमेश्वर को क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। मगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। तू अभी तक मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तू मेरे अभी तक प्रार्थना को ऐसा कर रहा है, तू मेरे अभी तक प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। दोष लगाने वाले व्यक्ति हैं। मगर वचन साफ साफ कहता है तुम जिस पर दोष लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे पर दोष बहुत ज्यादा लगाते हैं, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसा है, मगर खुद के जीवन में देखेंगे तो कुछ नहीं, खोखला।
अभी आराधना चल रहा था, मैं कुछ भाई और कुछ बहनों को देख रहा था, ताली बजाकर मस्त आराधना करते हैं। क्या घर में वैसी करते हैं? घर में वैसी करते हैं चिल्ला चिल्ला के? बोलो तो। हालेलुया। चर्च में आने के बाद पावरफुल और चर्च के बाहर जाने के बाद जीरो। हालेलुया। तो कहां से शैतान डरेगा? घर में जाने के बाद तेरे बाप का सॉरी तेरे पिताजी का उसका आवाज उसका बात भी क्या कर देगा? दबा देगा। घर चर्च से मस्त तो पावरफुल होकर गया यहाँ से, मगर घर में जाने के बाद पति के बात को सुनकर फिर मायूस, सास की बात को सुनकर मायूस, रिश्तेदार की बातों को सुनकर मायूस, और तेरा पति जो तुझ पर और दोष लगाते हैं उसको बात को सुनकर और मायूस। जो तुझे अभिषेक मिला था वो वहीं से गायब, जो तुझे पावर मिला था वो भी गायब। करूं तो क्या करूं? हालेलुया हालेलुया। इधर पति क्या करेगा? मस्त लीन रहेगा प्रार्थना करने के लिए, पत्नी आ जाएगा टोक देगा, उसका मन भ्रष्ट। पत्नी इधर प्रार्थना करते रहेगा, पति कुछ ऐसा शब्द बोल देगा, उसका भी प्रार्थना भ्रष्ट। अरे उनसे अच्छा उनसे बातें मत करो, उसके समय उनसे दूर हो जाओ। हालेलुया। अरे 1 घंटे वो प्रार्थना करने के लिए बैठा है तो कम से कम तू 1 घंटा सब्र तो कर ले अपने जीवन में। हालेलुया। शायद उस सब्र का फल तेरे लिए बहुत होगा। हालेलुया। इसीलिए जो तू लड़ाई लड़ना चाहता है असफल होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। हम अपने ही शरीर की अभिलाषा से लड़ाई को लड़ते हैं। अगर आत्मिक रीति से लड़ाई को लड़ते तो हर एक लड़ाई को तू जयवंत होता, हर एक लड़ाई से जयवंत होता। और यहोवा अपने आशीष और अपने अनुग्रह को क्या करता? बरसाते जाता, बरसाते जाता। हालेलुया 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 हालेलुया। और कहता है दृढ़ मन वालों लूट गए और भारी नींद में पड़े हैं। हालेलुया। दृढ़ मन वाले, हाँ पास्टर जी आज हम लोग 4 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे, है ना भाई? अलार्म लगाए रहते हैं, सुनाएंगे, आज दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, आज पीटेंगे। हालेलुया। एकदम दृढ़ से। मगर आगे क्या कहता है? और भारी नींद में क्या हो गए? पता ही नहीं चला कितना टाइम सो गए। हालेलुया। यही वही है जो ठनठनाती हुई झांझ। हालेलुया हालेलुया। क्या है वो? ठनठनाती हुई झांझ है। दृढ़ता से हाँ आज घर जाएंगे तो उसके जीवन से प्रार्थना करेंगे, उसके जीवन से लड़ेंगे, मगर घर में जाते ही वही झांझ सूत पर पड़ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, ध्यान से वचनों को समझो और प्रार्थना करो कि आगे चल के तुम्हारे जीवन में परीक्षा ना पड़े। हालेलुया। प्रार्थना करो अपने घर के लिए, प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, प्रार्थना करो अपने बहन के लिए, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, प्रार्थना करो अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, ताकि वो नरक और श्राप और पाप में ना जाने पाए, वो हमेशा क्या हो? अनंत जीवन के वारिस हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आनंद से तो वचन को सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं, मगर कुछ क्षण कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। हालेलुया। चर्च में आने वाले सभी व्यक्ति, ये बाइबिल है, ये बाइबिल अभी तक कौन कौन है जो पूरा 1 बार 2 बार पढ़ चुके हैं? पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। 1 2। हालेलुया। पढ़े तो हैं मगर कढ़े नहीं है। अगर उन्हीं से वचन पूछ दोगे तो उसको खुद ही पता नहीं है कि ये कहां से है। हालेलुया। दिखाने के लिए मैं बोलूंगा तो मैं 2 बार 3 बार पढ़ा हूं, 4 बार पढ़ा हूं, मगर तुम्हारे जीवन में फल कहां है? हालेलुया। वो फल होता है अगर तू ध्यान से वचनों को खाता। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह को उसको साफ साफ कहा था। हालेलुया। तो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को तो क्या कर? खा, और अपने अतड़ियों में क्या कर? पचाकर रखे रहा। हम अपने मन में भी नहीं रखते, अपने जुबान में भी स्थिर नहीं रखते कि मैं कैसे फट से ऐसे शब्दों को बोल दूं, कैसे मैं ऐसे बातें कर दूं कि इसको ठेस पहुंचे, कैसे ऐसे मैं बातें कर दूं कि इसको झूठी लगे। हालेलुया
हालेलुया। और निगेटिव बोल देते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा बहन वैसा है। तुम्हारे शब्दों के कारण की ही वजह से सृजता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। मुंह के फल का क्या है? सृजनहार है। हम जो बोलेंगे अगर मेरे जीवन में ऐसा ब्लेसिंग हो तो खुदा उसको सुनकर क्या करेगा? बनाएगा। हालेलुया। तो सोचो, मैं अगर किसी के जीवन से, मैं अपने घरों के जीवन से, मैं अपने बहनों के जीवन से, मैं अपने घर के रिलेशनों के जीवन के बारे में कुछ निगेटिव वर्ड बोलूंगा तो क्या वो सृजेगा कि नहीं सृजेगा? सृजेगा, जरूर सृजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी वजह से हमारे जीवन में फल नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम उन्नति नहीं जा रहे हैं और उस कर्ज और उस श्राप में डूब रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है, और सूरवीरों में से किसी को हाथ न चला, हे याकूब के परमेश्वर तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भरी नींद में पड़े हैं। हालेलुया। और कहता है, और सूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। यहाँ पर बपतिस्मा किए हुए बहुत से व्यक्ति हैं जो सब क्या है? यहोवा के नजर में सूरवीर हैं। क्या है? सूरवीर हैं। जब रात को बैठते हैं प्रार्थना के लिए, कि नींद तो आ जाती है मगर हाथ नीचे रहता है। हालेलुया। ऊंघा ऊंघा कर प्रार्थना करते हैं, जम्हाई ले लेकर प्रार्थना करते हैं, खींच खींच कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नींद नहीं आएगा तो क्या आएगा? हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू अभी फुर्ती से प्रार्थना नहीं कर रहा है। हालेलुया। अगर फुर्ती से प्रार्थना करता तो जम्हाई भी नहीं आता, न नींद नहीं आता, न तुझे और कुछ सताता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने कमरे के अंदर में जाते हो, अगर आप 5 घंटा 6 घंटा प्रार्थना कर रहे हो तो कम से कम उस कमरे में टहलते टहलते भी प्रार्थना कर सकते हो, बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हो, और बाइबिल पढ़ते पढ़ते भी प्रार्थना कर सकते हो। अगर 6 घंटा आपको समय मिला तो 1 घंटा बाइबिल पढ़ो, 2 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा और किसी के विषय के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? 100% रिजल्ट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना के बारे में हम लोग देख सकते हैं, उसकी एक सौतन था, उसके भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। हालेलुया। क्या थे? छोटे छोटे बच्चे थे। हालेलुया। हन्ना और पनिन्ना। हालेलुया। जब उसको पता चला कि ये मेरी पत्नी क्या है? बांझ है, तो उसने क्या किया? दूसरी शादी की। हालेलुया। मगर परमेश्वर की ओर से उस हन्ना की गर्भ की क्या किया था? रोक रखा था। रोक रखा था कि नहीं रोक रखा था? और किसके आवाजों से वो गर्भ का बंधन खुला? किसकी आवाज से खुला? हन्ना के ही आवाज से खुला। क्यों? क्योंकि वो एली याजक के पास जाकर भवन में बिलक 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 कर क्या करने लगी? रोने लगी और कहा, खुदा यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं पूरे उसके जीवन भर क्या करूंगा? समर्पण करूंगा। पता है, पास्टर जी एक बार बोल देंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से गर्भवती हो, आमीन, मगर घर में जाने के बाद हालेलुया, हालेलुया। इसी वजह से गर्भ का फल नहीं आता। और संसार के अगर कोई बोझा बोल देंगे कि बेटी तेरे जीवन में ऐसा ऐसा दोष है, तेरे जीवन में ऐसा ऐसा श्राप है, तो रात को 12 बजे उठना, एक ब्लैक कलर का मुर्गी पकड़ना और कहीं गली के किनारे में चले जाना, उसको छोड़ देना, तो वाकई वो स्त्री उठकर चली जाएगी, वो पुरुष भी उसके साथ चला जाएगा और छोड़ कर आ जाएगा उसको, या फिर उसको वहीं पे पूजा देकर आ जाएगा। हालेलुया। मगर क्षण भर प्रार्थना करने के लिए बोलेगे ना, एकदम जबरदस्त नींद। आज बोलेंगे ना, अगर पति इधर बोलेंगे नहीं प्रार्थना करना, उठ जी, मेरा कमर का दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा वो दर्द कर रहा है, मेरा और दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? होता है ना।
अगर परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के अनुयायी बनना चाहते तो उस आलसपन को निकाल कर फेंको और थोड़ा बुद्धि से काम लो। समझो जो शैतान तुम्हारे जीवन में अभी भी वो दीमक के समान खा रहा है। दिमाग एक बार नहीं खाता, दिमाग धीरे 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 क्या करता है, खाते रहता है। उसी प्रकार अभी भी पता है कमजोर हो तो समझ जाओ कहीं न कहीं वो दिमाग खा रहा है। उस दिमाग को निकाल फेंको जो तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। हालेलुया। मैं अभी बता दूंगा, अभी तो हंसकर चले जाओगे, मुचमुचा दोगे। ग्रहण करो या ना करो आपके ऊपर है। हालेलुया। मगर अगर ग्रहण किए तो आशीष पाओगे, ग्रहण न किए तो वहीं के वहीं पर पड़े रहेंगे। हालेलुया। और आगे कहता है, हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरी सामने कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। जब मैं एक गलती किया, अभी बीते हुए 3-4 साल पहले मैं एक गलती किया था। हालेलुया। और गलती को मैं उस गलती होने से पहले मुझे आंख दिखाई दे रहा था। 2 आंख एकदम जलजलाहट से, वो आंख एकदम तेजोमय से भरा था, वो एकदम आग ना, वो आंख अग्नि से भरा था। और मैं सोच रहा था ये 2 आंख मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। हालेलुया। फिर मुझे स्मरण, कदम उठाया हूँ मैं, जो अभी इस पैर को यहाँ पर लाया हूँ, ये परमेश्वर क्रोध का आंख है। मुझे यहाँ से तुरंत कल्टी मारकर निकलना चाहिए। हालेलुया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे। पता है उसी जगह पे मैं घुटने टेकर पश्चाताप करने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे यहाँ से निकाल। वाकई परमेश्वर पता है वहां से तुरंत मुझे निकाल दिया, किसी को भनक भी नहीं पड़ा। और मैं खुद बाद में हैरान हो गया। और मैं अपने वहां जगह में आने के बाद दुकान में बिलख कर रो कर परमेश्वर करता, इतने बड़े अधर्म होने से तूने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। अगर वाकई उस दिन परमेश्वर का, अगर मैं उस जलजलाहट आंख को नहीं देखा होता, हालेलुया, यहाँ नहीं होता। हालेलुया। शायद मैं उस दिन खत्म ही हो जाता। हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन मुझे बचाकर लाया। हालेलुया। उसकी जलजलाहट, समझो वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। बस हमें उसकी चाह को तो समझो कि परमेश्वर हम परमेश्वर से नहीं, मगर परमेश्वर को जानो। प्रार्थना में डेली कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना 3 महीना एक ही शब्द से प्रार्थना कर, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। मांगना बंद कर दो, सिर्फ उसकी इच्छा को जब उसकी इच्छा जानना चालू करोगे ना, हालेलुया, हालेलुया, आप 1 मांगोगे मगर खुदा 2 देगा। हालेलुया। आप 1 मांगोगे मगर खुदा 2 देगा। इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पुत्र को क्या मांगे तो अंडा मांगे तो सांप नहीं देगा क्या? अभी रिश्तेदारों के घर में शादी होने के लिए जा रहे हैं, मस्त करी लड्डू बटेगा नहीं, एक नहीं, मेरे को दो। हालेलुया। दो क्या करते हैं, ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो डबल आशीष मिला कि नहीं मिला? सोचो जब तुम्हारी संसारिक रिश्तेदार पिताजी आपको व्यवहार से जब 2 से दे सकते हैं, तो आत्मिक पिता आपको कितना भर भर कर देगा। इस चीज को समझो और जानो। हालेलुया। समझो और जानो। इसी वजह से वह नीति वचन में परमेश्वर कहता है, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, लो उस बाहर आओ, उस सब चीज से बाहर आओ। देखते हो मजाकी जीवन होता है, मजाकी जीवन होता है। हालेलुया। उन सब चीज से बाहर निकलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है, केवल तू ही भाई योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरा सामना कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग में निर्णय सुनाया है और
पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। मैं वाकई कहता हूं, अगर तो ईमानदारी से अगर प्रार्थना करेगा ना, वाकई तेरी प्रार्थना और तेरी परमेश्वर का परिश्रम अगर सही रहेगा ना, तो आपको क्षण भर नहीं लगेगा वो आशीष को मिलने के लिए। और अगर वो एक बार आशीष दे देगा ना, तो ये पृथ्वी क्या, ये पूरा भूलोक कांप उठेगा। वो आशीष को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। बातें करना है तो बाहर में जाकर बातें करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के लिए आए हो तो ईमानदारी से वचन सुना करो, वरना घर में बातें किया करो या फिर चर्च से बाहर बातें करना, जितना बातें करना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको कब उलझन में डाल देगा, कब उस दलदल में डाल देगा, पता नहीं चलेगा। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि वचन को ही सुन सुनकर क्या होते हैं, आशीष पाते हैं। वचन को सुनकर क्या होते हैं, चंगाई को पाते हैं। वचन को सुनकर ही क्या पाते हैं, आशीष को पाते हैं। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब टोन्हों और टोनियों और ओझा करने वाले व्यक्तियां कैसे काम करते हैं, शब्दों के माध्यम से काम करते हैं कि उसके जीवन में ऐसा हो, तो क्या करता है, वो होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो सोचो, आप जब परमेश्वर के भवन में आपको आशीष की बारिश हो रहे और आप बगल से किसी और की बातें कर रहे हो, तो शायद वो आशीष आने वाला था, उसको शैतान तेरी आशीष को क्या कर रहा है, चुरा रहा है। इसी वजह से बी केयरफुल, हमेशा क्या रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। हालेलुया। पहनना ओढ़ना की बातें घर में करते रहना, यहाँ आत्मिक शिक्षा लेने के लिए पता है, आत्मिक शिक्षा की बातें को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कहता है 8वां वचन, तूने स्वर्ग में निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। वाकई कहता है, जिस दिन प्रार्थना अगर ईमानदारी से होगा और जिस दिन तू परमेश्वर के लिए कर्म करना चालू कर देगा और स्वर्ग से खुदा एक बार तुझे आशीष देगा ना, तो धरती का कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा या फिर मध्य आकाश में रहने वाले उस हाकिम भी उस आशीष को नहीं रोक पाएगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे सामर्थ्य को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आशीष को लेना चाहते हो या फिर खुदा के डायरेक्ट प्रेजेंट को लेना चाहते हो, तो ईमानदार से अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। कि खुदा इतने दिन तक मैं तुझे ढूंढ रहा था, खोज रहा था, मगर अभी तक नहीं मिला। मगर हम वचन को तो ऐसी हवा के समान पढ़ लेते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। मगर उसी वचन को समझो, वचन ही क्या है, परमेश्वर। एक वचन ही तुझे स्वर्ग लेकर जा सकता है, और एक वचन ही तुझे दुष्ट आत्मा से आजाद करा सकता है, और एक वचन ही तुम्हारे श्रापों को तोड़ सकता है। एक ही वचन तुझे संतान की आशीष सकता है, एक ही वचन तुझे कर्ज से आजाद कर सकता है, एक ही वचन। हालेलुया, एक ही वचन। और हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे रेमा का वचन दे, रेमा का वचन दे। भर के वचन नहीं देगा, एक वचन देगा। हालेलुया। और बोलेगा, और जब वो खुदा आएगा ना, तो बोलेगा मेरी आज्ञाओं को तू क्या कर, माना कर। वो खुदा बोलेगा, जब बातें करेगा तो क्या करेगा, मेरी आज्ञाओं को माना कर। और उसकी आज्ञाएं क्या हैं, वचन। उसकी आज्ञा क्या है, वचन। और हम उस आज्ञाओं को, वचन को मानते नहीं हैं। हालेलुया। मूसा उतना बड़ा दास, अभिषिक्त दास, परमेश्वर के सम्मुख में जाने के बाद उसको क्या दिया गया, आज्ञा दी गई। क्या दी गई, आज्ञा दी गई। इसी वजह से मेरे भाई और बहनों, चर्च में आज्ञा सिखाया जाता है। उस आज्ञा को माना करो ताकि तुम्हारे जीवन में आशीष हो। उस आज्ञा को मानोगे, तुम्हारे बाल बच्चे क्या रहेंगे, आशीषित रहेंगे। उस आज्ञा को मानोगे, जो शरीर का काम नहीं बना है वो खुदा बनाना चालू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि आज्ञा मानने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा आशीष से भरा रहेगा, हमेशा करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। अरे मनुष्य से बोलने से अच्छा अपने कमरे में बैठ जाओ और खुदा से बातें करो। हालेलुया। हम लोग बाइबल में देख सकते हैं
कि पुराने नियम में भी देखते हैं, जितने दास थे वो कहाँ जाते थे? भवन में जाकर, पहाड़ में जाकर, नगर में जाकर, कहीं जा जाकर लोग क्या करते थे? खुदा से बातें करते थे। लोग ये समझते थे कि मैं जहां जहां चलूंगा खुदा मेरे साथ साथ चलेगा। मगर हम पता है रात को एक बार लाइट अगर गुल हो जाएगा ना, दुष्ट आत्मा थोड़ी है। लाइट जला, लाइट जला। हालेलुया, हालेलुया। क्षण भर भी अंधेरे में नहीं रह सकते तो सोचो उस नरक में कैसे रहोगे। क्षण भर अंधेरे में नहीं रह सकते तो अनंत काल का उस नरक है उसमें कैसे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी वजह से अपने शरीर को उसमें ढाल दो, अपने आत्मा को उसमें ढालो। जो स्वर्ग में क्या होता है? आराधनाएं होती है। वहां बातें नहीं होती कि भाई जय भैया तू क्या कर रहा है, विमल भैया तू क्या कर रहा है, और भाई भी तू क्या कर रहा है। ये वहां नहीं चलता। आराधना तो आराधना। वहां भी स्वर्ग दूत भी प्रार्थना करते रहेंगे कि हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और खुदा से पता है उन लोग टकटकी लगाई देखते रहते हैं ताकि खुदा का एक आवाज आए और स्वर्ग दूत उस आवाजों को, उस शब्दों को सुनकर उसको क्या करे? तुम्हारे जीवन में लाकर तुझे दे। वो स्वर्ग दूत भी क्या करते हैं? टकटकी लगाए देखते रहते हैं। उस यहोवा पिता के निरंतर टकटकी लगाए देखते हैं कि कहीं एक आवाज आए, कहीं एक आवाज आए, कहीं एक आवाज आए। हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए लगभग 6 साल पहले, हालेलुया, एक घर में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे 5 साल पहले। हालेलुया। उसके घर के लोग नए नए व्यक्ति थे, नए नए विश्वासी थे, मगर इतना दृढ़ विश्वासी थे कि बहुत आए थे। हालेलुया। आप लोग यकीन नहीं करोगे, उसके घर में स्वयं स्वर्गदूत आकर खड़ा होता था और ऐसे फेस टू फेस देखते। हालेलुया, फेस टू फेस। और उनसे बातें किया और बातें करके फट से चले गए। हालेलुया। जब मैं इस बात को जाना कि खुदा तू उसके घर में जा सकता है, मैं तो कंटिन्यू उसके घर में प्रार्थना करवाता हूं, तो मेरे घर में तो क्यों नहीं आता? हालेलुया। मेरे घर में क्यों नहीं आता? मगर जिस दिन मुझे वचन मिला, मैं तेरे द्वार के किनारे में क्या रहता हूँ? खड़े रहता हूँ। और जो भी मेरी आवाज को सुनता है मैं उसके भीतर आता हूँ, घर के भीतर आता हूँ और मैं उसके साथ क्या करता हूँ? भोजन करता हूँ। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो वैसे कहते हैं खुदा मेरे घर आओ तो मेरे साथ भोजन कर? प्रार्थना में कभी वैसे बोले हैं क्या? भोजन मिलता है, खाना देते हैं, खाना खाने से पहले प्रभु इसमें आशीष दे, बनाने वाले हाथ दे रहे हैं, इसमें आशीष दे, खाते पाते भरा रहे, बस। और स्वर्गदूत के साथ कभी भोजन कर, ऐसे प्रार्थना किए हैं? नहीं करते। और इधर हम कहते हैं कि प्रभु कब तू मेरे साथ क्या भोजन करेगा? वचन तो कहता है भोजन करेगा कब तू? क्यों? क्योंकि तूने प्रार्थना ही नहीं किया है वैसे, तो कहां से स्वर्गदूत आएगा भाई? हर भोजन में बोलो कि खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे संग में भोजन करूंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, उसमें आशीष मांग। पता है वाकई एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पहुनाई के चलते ही अनजाने अनजाने में स्वर्गदूतों की तूने क्या कर दी? क्या कर दी? आदर कर दी। हालेलुया। उस वक्त वही तेरी प्रार्थना को खुदा ने सुनकर उस दास को भेज दिया जो तेरे साथ क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। हम लोग तरसते हैं ना कि कोई दास मेरे घर में जाकर प्रार्थना करे। सब चाहते हैं ना कि मेरे घर में भी प्रार्थना हो, चाहते हैं ना? हालेलुया। क्यों लगता है लेट प्रार्थना? क्यों लगता है लेट? यही है, हम आनंद से प्रार्थना नहीं करते, दिल खोल के प्रार्थना नहीं करते, निष्फिकर प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। एकदम निष्फिकर आनंद, चाहे कितने भी दुख हो, तकलीफ हो, जो तुझे परमेश्वर ने आनंद दिया है ना, उस आनंद से परमेश्वर के सम्मुख बैठ, तब तेरा भी इधर देखेगा और बोलेगा ये आनंदित व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए समय में एक औरत मेरे को बोली कि तू 2 नंबर का काम करता है और तू ये सब चीजों को लेता है। हालेलुया। मेरे को बोली वो तू 12 नंबर काम करके तू ऐसा चीज को लेता है। बोला कोई बात नहीं, इस बार मैं 14 नंबर का काम करूंगा, प्रभु मुझे और देगा। हालेलुया,
वो बोली, मगर मैं अपने जीवन में उस वर्ड को रिलीज किया। अब दोबारा बोली है, मैं 2 कदम और बढ़कर 14 नंबर का काम करूंगा, जिससे खुदा मुझे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रार्थना करना चालू कर दिया, और प्रार्थना करना चालू कर दिया। जो 2 घंटा था उसको 4 घंटा कर दिया। हालेलुया। और मेरे जीवन में फिर ऐसा ऐसा काम होने लगा। बीते हुए बहुत साल का काम बंद था, वो काम चालू होना चालू हो गया। 2016-17 में मैं जिस विषय से प्रार्थना करता था, तो खुदा अनुग्रह कर, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा घर अभी परमेश्वर का अनुग्रह से बनने के लिए जा रहा है। इस विषय से मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु का ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने समय को प्रार्थना के समय में बिताइए। आप परमेश्वर के सम्मुख होकर और उसे करीब में समय बिताइए। परमेश्वर आपके जितने भी रुके काम को क्या करेगा, वो खोल देगा और आपके कदमों में के नीचे मिलाकर वो रख देगा। हालेलुया। हम ये जाने कि जब आदम को बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा, जब आदम को बनाया गया, उस मिट्टी से लेकर जब आदम को बनाया, तो उसको पूरी तरीके से क्या दिया था? भरपूरी दिया गया था। क्या दिया गया था? भरपूरी। जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है वो भी ध्यान से सुनेंगे ना, जो भी समस्या परेशानी भी ध्यान से सुनेंगे। आदम को जब बनाया गया और हव्वा को जब बनाया गया, तो पूरी तरीके से क्या किया दिया था? भरपूरी दिया गया था। कोई कमी घटी नहीं, कोई कमी घटी नहीं। पता है, वैसे आपको भी परमेश्वर बनाया गया है। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं है आपके जीवन में, कोई समस्या नहीं है आपके जीवन में, कोई परेशानी नहीं है आपके शरीर में, कोई तकलीफ नहीं है आपके शरीर में, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है आपके शरीर में। बस उस अधिकार को जानो और समझो और अपने आप में अंगीकार करते रहो कि मेरे अंदर भी अब यहोवा की आत्मा है, मेरे अंदर में यहोवा की आत्मा है, और वो मुझ में बल से उतरता है। वो मुझ में क्या होता है? बल से उतरता है। और जिस पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरता है, तो याद रखना, उसके इर्द गिर्द अगल बगल कोई भी उसके डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। तारीफ करे खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए समय में जब हम लोग जितेंद्र भैया के यहाँ जब जाते थे प्रार्थना करने के लिए, कुछ साल पहले, हम लोग न रात देखते थे न दिन देखते थे। जब बोलते थे कि प्रार्थना हुआ है, हाँ चल। 2 भाई थे, प्रदीप, मैं, 50-50 मिलाते थे। पेट्रोल का खर्चा हो जाता था आने जाने के लिए। वो रात भर होता था, रात भर प्रार्थना कर देते थे हम। बेचारे का खटिया भी एक दिन हम लोग प्रार्थना करते करते तोड़ दिए थे। सॉरी भैया उसके लिए। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। हम लोग ऐसे प्रार्थना उसमें, जब प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ उस दिन कि हम लोग प्रार्थना करके सो गए। मगर हम लोग को सबको, प्रभु के दास, मुझे, भाभी को, बहुत जनों को उस गड़गड़ाहट की आवाज को सुनाई दे रहा था। हम लोग जिस बिस्तर में सोए थे, पता है, उस बिस्तर से पवित्र आत्मा ने उठाया और वहीं फिर हम आत्मा से भर के प्रार्थना करना चालू कर दिए। और ऐसा प्रार्थना के, पता है, वाकई उस दिन गरजा और बारिश भी हुआ। हालेलुया। और बेचारे का खटिया भी टूट गया। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने, पता है, बहुत ब्लेस किए, बहुत 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 ब्लेस, बहुत ही ज्यादा ब्लेस। उन दिनों में बहुत ही तकलीफ से गुजरते थे, मगर परमेश्वर ने, पता है, बहुत आशीष दिए। अन्य अन्य भाषा से भरने लगे, आत्मा से भरने लगे, दर्शनों को देखना चालू कर दिए। अब की संगति नहीं है। अब की संगति में क्या है, पता है? कुड़कुड़ाना भरा है, छाली चुगरी भरा है, ही बक बक भरा है। नहीं है वो संगति, विश्वास योग्य नहीं है। पहले जैसे वो जो विश्वास से होना चाहिए ना, और विश्वास से नहीं है। मिलते तो हैं आनंद से, देखते हैं आनंद से, जय मसीह आनंद से बोलते हैं, मगर अंदर में वही भी पाप भरा है। हालेलुया। हम लोग जब मिलते थे ना, पता है, आत्मा से भर जाते थे। एक दूसरे को छूते थे तो करंट जैसा महसूस होता था, मगर एक दूसरे को हाथ लगाने में भी झिझकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा प्रभु का दास एक विषय से जब प्रार्थना करता था कि 440 के भी झटका लगे और 440 को वोल्ट के जैसे पावर मिले। मैं एक बार ट्राई किया उस शब्द से कि प्रभु, जब आपका दास ये कहता है तो वाकई इसमें शब्द में पावर है कि नहीं? अगर है तो मुझे ये आशीष दे। और दिया खुदा ने मुझे, और लगा कि इसको मेरे ही घर के लोग व्यक्ति को लगा। हालेलुया।
मेरी पत्नी आज तो नहीं आई है, वरना उनसे पूछ लेना जब भी आएगी तो। मेरे को जब 2 या 3 बार उन्होंने जय मसीह बोली, पता है वो गिर गए, मतलब झटका के साथ वो गिरे। हमें समझ गया हाँ वाकई खुदा देता है, वाकई खुदा देता है, जो मांगो वो देता है, उलाहना के साथ वो देता है। उसे करीब में जाओगे तब वो देता है। सोचो 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल के बाद भी परमेश्वर जब आपको संतान दे सकता है, तो ये छोटी से छोटी सी चीज क्या है उसके लिए? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। जब हम लोग ऐसे समय में स्टार्ट किए थे कि हाँ इतना बड़ा भवन भी नहीं था, सिर्फ 1 कमरे का था। उस 1 कमरे में हम लोग 5-6 लोग प्रार्थना करते थे और खुदा से हम लोग रो रो कर बिलक बिलक कर खुदा से प्रार्थना करते थे, प्रभु हम आत्मा बचाने वाला व्यक्ति बना, आत्मा बचाने वाला व्यक्ति बना। मगर खुदा से हम धन्यवाद करते हैं कि बहुतों को आशीष किया परमेश्वर ने, बहुताय को भेजा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग परमेश्वर में ईमानदार रहो, लोग में रहो या ना रहो, मगर परमेश्वर में ईमानदार से प्रार्थना करो और उसके अनुयायी होकर क्या हो चलो, और उस अनंत जीवन में क्या करो, प्रवेश करो। हालेलुया। आप देख सकते हैं अभी के समय को, गर्मी और धूप को। कुछ साल पहले 4-5 साल पहले इतना गर्मी इतना धूप नहीं होता था, मगर बाइबल में यशायाह में लिखा है 7 दिन का धूप 1 दिन में होगा, 7 दिन का धूप 1 दिन में होगा। तो सोचो कितना गर्मी होगा। तो उस गर्मी में पता है इंसान ऐसे ही भूसे के समान जलेंगे। कैसे जलेंगे? भूसे के समान, सिर्फ हड्डियां खड़े होंगे ऐसे कंकाल। कोई भी रास्ते में निकल जाएंगे ना तो कंकाल ही दिखेंगे, इंसान नहीं दिखेंगे। और जो आग और आत्मा से भरा रहेगा ना, उसको ये धूप आपके जीवन में कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु जी हमसे बोला उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी आज से खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम एक संकल्प लेते हैं खुदा, और हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हो खुदा परमेश्वर। प्रभु जी आत्मा बचाने वाले हो मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर। प्रभु जी हम भली भांति हम अपनी गलतियों को जानते हैं और हमारे सम्मुख रहता है खुदा, मगर फिर भी हम इग्नोर करके खुदा परमेश्वर उसको छोड़कर चले जाते हैं। और वही दाग खुदा परमेश्वर बाद में हमें पता चलता है खुदा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। प्रभु जी आज से खुदा परमेश्वर हमें ऐसा बना खुदा परमेश्वर कि तेरी अगुवाई और तेरी अनुवाई से हम चलता रहे और बढ़ता रहे खुदा। प्रभु जी हम जिस गरीबी में भी हैं खुदा परमेश्वर तो कोई बात नहीं खुदा, हम उस गरीबी से खुदा परमेश्वर इस जीवन को काट लेंगे खुदा। अगर खुदा हमारे पास जितने भी हैं खुदा, चाहे वो घर भी हो चाहे नहीं भी हो, हम उतने में भी संतुष्ट हैं खुदा। और खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि मेरे पास और हमारे पास घर भी नहीं है अभी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा कि अभी भी मेरे लिए गाड़ी भी नहीं है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर भेंट देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मगर आने वाले समय में खुदा तू देने योग्य बना खुदा। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को खुदा परमेश्वर देना चाहता हूँ खुदा कि जो तो चाहे खुदा उसको देना चाहे खुदा। वो गरीबों अनाथों विधवाओं की सूदी लेने के लिए खुदा ऐसा अनुग्रह कर खुदा, ऐसा बना खुदा परमेश्वर। जब कोई खुदा परमेश्वर मेरे सामने में खुदा या फिर हमारे सामने में पसारे हाथ खुदा, तो हम उसको कभी खाली हाथ वापस ना जाने दे खुदा, ऐसा बना खुदा परमेश्वर। हम उस साइकिल है खुदा परमेश्वर अगर हमारे पास खुदा, तो उस साइकिल से हम गुजारा कर लेंगे खुदा परमेश्वर। हमें सिर्फ आपके नाम से घमंड है खुदा, और चीजों की हमें घमंड हो या ना हो खुदा, मगर तेरे नाम से घमंड करते हैं खुदा कि हमने एक सच्चा खुदा को जाना खुदा, एक सच्चा प्रेमी खुदा को जाना जो हमारे लिए लहू बहाया, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, वो सच्चा प्रेमी को हमने जाना खुदा। वाकई खुदा आप स्वर्ग में महान हो खुदा, और हमारे लिए इस धरती में भी आए खुदा, और आप हमारे साथ साथ हमारे अंदर में अपनी आत्मा को हमारे अंदर में पवित्र आत्मा को दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। सभी मिलकर हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर।
प्रभु जी जितना खुदा इतने दिनों से खुदा परमेश्वर बातें घटनाएं हुए हैं खुदा, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ऐसे बातों और ऐसे घटनाओं से दूर रखना खुदा, जो हमारे आत्मिक जीवन में खुदा परमेश्वर नुकसानदायक हो खुदा परमेश्वर प्रभु जी। और हमें खुदा परमेश्वर स्वर्ग झरोकों से और उत्तम आत्मा से भर भर कर खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा बहुत आय से फल से लेकर चल खुदा, उस नदियों के किनारे में लेकर चल खुदा परमेश्वर, ताकि हम उस जल को पिए खुदा परमेश्वर और फले फूले और 100 गुना फल लाने पाए खुदा परमेश्वर। ऐसा बना खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। साफ बातों में तेरी इच्छा खुदा, और मैं प्रतीति करता हूँ खुदा प्रभु जी, जितने लोग सुने हैं खुदा परमेश्वर, वो 100 गुना फल लाने पाए खुदा परमेश्वर। और खुदा उस थोड़े से भी फल में स्थिर रहना सिखा खुदा परमेश्वर। आत्मा का 9 फल में स्थिर रहना सिखा खुदा। सब बातों में तेरी इच्छा हो और महिमा हो। छोटी सी दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सभी कहे आमीन आमीन हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया। आप सभी भी ब्लेस हो, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे आमीन। बाकी के समय को प्रभु का प्रिय दास सुजीत भंडारी को देते हैं। सॉरी, गवाही का समय है, गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे। जो गवाही देना चाहते हो और खड़े हो जाएं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, हम लोग 30 मिनट देते हैं, क्योंकि गवाही बहुत ज्यादा चला जाता है। जो गवाही देना चाहते हैं खड़े हो जाएं और इधर लाइन में आ जाएं। और जो पहली बार आए हैं इस कलीसिया में पहली बार, वो कृपा करके खड़े हो जाएं। फर्स्ट बार आए हो, भाई हो चाहे बहन हो, खड़े हो जाएं। हालेलुया। आप लोग अपना नाम और गांव बताइएगा। आपका नाम और कहाँ से हो आप? पूर्वा से आई हूँ मैं, और नाम रानी है। आपका नाम और कहाँ से हो? सुशीला नाम है और सिल्ली से आई हूँ। आपका नाम और कहाँ से हो? बेलारी घसनीन बाई। आपका नाम और कहाँ से हो? बेल्हा उजाला मनहर। आपका नाम, आपका गांव का नाम? गंगाराम खोटे, ग्राम चुरतेला। आपका नाम? अर्जुन ओगरे, ग्राम जेवटी। आपका नाम? कनक सिंह, गांव का नाम? मुंदला घाट। एक बार तारीफ करें खुदा का, एक बार जोर से तारीफ करें। इस कलीसिया में आप सबका स्वागत है, और इस कलीसिया से आपको अनंत जीवन और जो जीवन का रोटी है वो आपको मिलता जाए यीशु मसीह मीठी नाम से। बैठ जाइए सभी आमीन हालेलुया। और जो गवाही देना चाहते हैं गवाही देंगे। हालेलुया। आप सब बैठ जाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। पास्टर साहब हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा हालेलुया और जय मसीह को ऊंची आवाज से बोला कीजिए, क्योंकि इसमें दुख नहीं होता ना तकलीफ होता है। आप लोग कितने धीमे से बोल रहे हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह मीठा और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं भी एक गवाही बताना चाहती हूँ। 2-3 साल से मेरे भाई हैं, उसका शादी नहीं हो रहे थे और वो शादी करना चाहते थे। और मेरी माँ बोलती है कि उनके लिए दुआ करना करके कि शादी हो जाए ऐसे करके। और मैं बोलती थी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो गुटखा खाते हैं, जब बदलेगा तभी करेगा ऐसे करके मैं उनके लिए दुआ नहीं करती थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलती है माँ कि अगर कोई ऐसे रहते हैं कि शादी के बाद भी बदलता है ऐसे करके। और फिर मैं बोली ठीक है मैं प्रेयर करूंगी ऐसे करके।